नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारासर। साथियों, पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो में पटाखों की आवाज़ आ सकती है, उसके लिए सॉरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना 102 टन सोना वापस मंगाया है गुप्त रूप से। मई में भी ये न्यूज़ आई थी कि मई में भी 100 टन सोना अपना भारत सरकार ने वापस मंगाया था। साथ ही इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि हमारे देश की महिलाएँ पूरी दुनिया के देशों पर अकेले कैसे भारी हैं। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये बात 1990 और 91 की है। तब तक भारत की अर्थव्यवस्था को एक बंद अर्थव्यवस्था में काउंट किया जाता था। भारत के पास 1990 आते आते इतनी फॉरेन करेंसी नहीं बच गई थी कि हम दूसरे देशों से तेल आयात कर सकें। भारत अपनी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इराक से तेल आयात करता था, लेकिन उसी समय गल्फ़ वॉर शुरू हो जाता है। अमेरिका इराक पर हमला कर देता है और वहीं भारत में चंद्रशेखर जी की सरकार गिर जाती है और नरसिम्हा राव जी की सरकार आ जाती है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इनकी सरकार में वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि हमारे देश के खर्च नहीं चल रहे हैं, क्यों ना हमारे पास जो ये गोल्ड रखा है हम इसको बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख दें ताकि हमारे देश का खर्च चल सके। इसीलिए इस गोल्ड को गुप्त रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड में ले जाकर इसको गिरवी रख दिया जाता है और वहाँ से जो धन मिलता है उससे फिर हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाता है। ये वही दौर है जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे। यदि मैं दुनिया के किस देश के पास कितना सोना है इसकी बात करूं तो इसमें पहले नंबर पर अमेरिका आता है। अमेरिका के पास 8000 टन से भी ज़्यादा सोना है। वहीं दूसरे नंबर पर इसमें जर्मनी आता है। वहीं भारत 8वें नंबर पर आता है। भारत के पास टोटल 850 टन सोना है। साथियों, हमारे देश की महिलाओं के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना है। हमारे देश की महिलाओं के पास 21,733 टन सोना है। कोई भी देश की सरकार हमारे देश की महिलाओं पे जितना सोना है उसके आसपास भी नहीं भटकती है। हमारी माताओं के लिए प्रणाम, जो छोटी छोटी सेविंग करके हमारे उज्जवल भविष्य की नींव डालती हैं। साथियों, हमारे देश की सरकार ने 850 टन सोने में से 510 टन सोना वापस मंगा लिया है। अब बात आती है कि हमने ये सोना जो गिरवी रखा था ये तो बहुत पहले छुड़ा लिया था, लेकिन ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही क्यों रखा हुआ था, इसको हम वापस क्यों नहीं लेके आ रहे थे। तो इसका जवाब ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में लगभग 4000 टन सोना रखा हुआ है जो पूरी दुनिया के देशों का है। और यदि किसी को सोना बेचना होता है या खरीदना होता है तो वहीं से वो बिक जाता है और वहीं से वो खरीदा भी जाता है। बस पेपरों में नाम चढ़ जाता है, सोने को इधर से उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड में पूरे देशों का सोना रखा हुआ है तो हम अपना सोना वापस क्यों ला रहे हैं? इसका जवाब रसिया यूक्रेन की लड़ाई में छुपा हुआ है। जैसे ही रसिया यूक्रेन की लड़ाई होती है वहीं रसिया के 282 बिलियन डॉलर की जो संपत्ति वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती है ये उसको जब्त कर लेते हैं। वहीं रसिया का गोल्ड जो भी यूएस बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था उसको भी ये जब्त कर लेते हैं। भारत सरकार ये सब देखकर कहीं ना कहीं डर गई कि आने वाले समय में जब हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने जाएंगे तो ये भारत की संपत्ति के, भारत के गोल्ड के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए भारत सरकार ये अपना गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस भारत में ला रही है। वहीं इसका दूसरा एग्जाम्पल देखने को मिला वेनेजुला। वेनेजुला में जो सरकार है वो अमेरिकी समर्थक नहीं है, इसीलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने वेनेजुला का भी जो गोल्ड वहाँ पे रखा हुआ था वो सारा भी जब्त कर लिया है। दुनिया के देशों का पश्चिमी देशों से विश्वास टूट रहा है। कुछ नहीं पता ये कब किसकी संपत्ति को धर लें, कब किसी की संपत्ति को जब्त कर लें। इसलिए भारत सरकार पहले ही ये कदम उठा रही है कि हमारा इतना बड़ा देश है जो हम वर्ल्ड पावर बनने के सपने देख रहे हैं, तो हमारे देश का गोल्ड दुनिया में कहीं और ना रहकर हमारे ही देश में हो। तो फिलहाल ये है इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।